हेलो दोस्तों, मैं ममता शर्मा अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग विद ममता शर्मा में आप लोगों का स्वागत करती हूँ। जैसा कि मैंने आप सभी लोगों को बताया था कि मैं अपने एचटेट की तैयारी के लिए आपको सीडीपी का जो पोर्शन है 30 मार्क्स का जो आता है उसमें जो है मैं उसकी आपको तैयारी करवाऊँगी। तो मुझे लगा था मैं उसी दिन वीडियो अपलोड कर दूंगी, बट ऐसा नहीं हो पाया क्योंकि मुझे कंटेंट जो है अच्छे से सर्च करना था। तो मुझे जब अच्छा कंटेंट मिला तो मैंने ये कंटेंट अभी तैयार किया है। तो आई होप आप सभी इसको अच्छे से समझेंगे और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करेंगे। मुझे मोटिवेट करने के लिए प्लीज़ मैं लाइक द चैनल, लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल, ताकि आपको आगे की और वीडियो मिल पाए। क्योंकि अभी जो साइकोलॉजी है इसमें हमारा सबसे पहला चैप्टर जो है वो मनोविज्ञान का आता है। एक और बात दोस्तों, जो ये चैप्टर है मनोविज्ञान का, ये हमारे जितने भी टीचर से रिगार्डिंग जितने भी हमारे एग्ज़ाम्स होंगे उन सब के लिए यूज़फुल होगा। और एचटेट के लिए तो है ही, एचटेट के तो स्पेशल हमने बनाया ही है। और टेट जितने भी एग्ज़ाम्स होंगे और जो भी विद्यार्थी बीएड कर रहे हैं उनको भी ये कॉन्सेप्ट समझने में हेल्प मिलेगी। अगर वो इस वीडियो को देखते हैं तो उनको ये जो टॉपिक है इतना टफ़ नहीं लगेगा। मैं मानती हूँ ये जो मनोविज्ञान का जो टॉपिक है चैप्टर नंबर 1 ही है, ये थोड़ा सा टफ़ है। अब अगर आप इसको अच्छे से समझेंगे ना तो ये आसानी से कवर हो जाएगा। तो सबसे पहले मनोविज्ञान का अर्थ, मीनिंग ऑफ साइकोलॉजी एंड महत्व व शिक्षा मनोविज्ञान। तो मीनिंग एंड इम्पोर्टेंस ऑफ साइकोलॉजी, ये हमारा जो है चैप्टर का नाम है, क्लास 1 है। अभी ये जो चैप्टर है इस एक वीडियो में कंप्लीट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि मेरे पास जो है कंटेंट लिखने के लिए सिर्फ यही जो साधन है, तो इसमें मैं इतना ही कर पाई हूँ। इसके आगे भी 3-4 क्लासें होंगी। अगर आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ आए तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा आगे भी वीडियो देखने के लिए। तो सबसे पहले हम क्या जानेंगे, मनोविज्ञान का जो कॉन्सेप्ट है ये आया कहाँ से। तो देखो भाई, मनोविज्ञान का कॉन्सेप्ट जो है दर्शन शास्त्र से आया है। दर्शन शास्त्र से आप क्या समझते हैं ये मैं आपको अभी बताऊंगी। दर्शन शास्त्र जिस ज्ञान की प्राप्ति हमें ज्ञान इंद्रियों से नहीं होती उसका अध्ययन, जैसे आत्मा, परमात्मा, ब्रह्मा। तो ये जो अध्ययन है ये कहाँ चल रहा था भाई? यूनान में चल रहा था। ये अध्ययन कहाँ चल रहा था? यूनान में। तो ये अध्ययन कहाँ चल रहा था? यूनान में चल रहा था। अब हम क्या समझ रहे हैं? दर्शन शास्त्र, इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा भाई। दर्शन शास्त्र, दर्शन शास्त्र से आप क्या समझते हैं? जिस ज्ञान की प्राप्ति हमें ज्ञान इंद्रियों से नहीं होती उसका अध्ययन करना ही दर्शन शास्त्र कहलाता है। जैसे कि आत्मा, आप ज्ञान इंद्रियों का आप लोगों को पता ही होगा। हमारे शरीर में 5 ज्ञान इंद्रियाँ होती हैं। कौन कौन सी, ये सब आप लोगों को पता ही होगा, फिर भी मैं बता देती हूँ। हमारी आँखें है ना, चलो आप लोगों को पता ही होगा। इससे मैं आपको ज़्यादा लंबा नहीं खींचूंगी। तो आपको ज्ञान इंद्रियों से पता चल गया भाई, देखने की, सूंघने की क्षमता, छूने की, तो ये हमारी ज्ञान इंद्रियाँ होती है स्किन में। और ये जिस ज्ञान की प्राप्ति हमें इंद्रियों से नहीं होती, मतलब हम जिन चीज़ों को देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, उन चीज़ों का जो अध्ययन है वो दर्शन शास्त्र कहलाता है। आत्मा, परमात्मा, ब्रह्मा। क्या किसी ने देखा है आत्मा को भाई? देखा हो तो मुझे बता दो। परमात्मा और ब्रह्मा, परमात्मा से अर्थ भगवान का हो गया और ब्रह्मा का आप जानते ही हो, ब्रह्मा जी, ठीक है। तो इन सब का अध्ययन जो किस में किया जाता है? दर्शन शास्त्र में किया जाता है। तो हमारे बहुत बड़े दर्शन शास्त्री हुए हैं अरस्तु जी, ठीक है। हमारे बहुत बड़े दर्शन शास्त्री हैं अरस्तु जी। अब यहाँ से एक क्वेश्चन बन जाता है, मनोविज्ञान की जननी किसे कहा जाता है? और ये क्वेश्चन आता भी है भाई, ये क्वेश्चन एग्जाम्स में आता है कि मनोविज्ञान की जननी किसे कहा जाता है। तो यहाँ से आप देख लो, मनोविज्ञान की जननी जो है वो है दर्शन शास्त्र कहोगे, ठीक है।
तो ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया। दर्शन शास्त्र होता क्या है? होता क्या है? जिस ज्ञान की प्राप्ति हमें ज्ञान इंद्रियों से नहीं होती उसका अध्ययन करना ही दर्शन शास्त्र कहलाता है। तो मनोविज्ञान की जननी किसे कहते हैं? वही दर्शन शास्त्र को कहते हैं। अब प्रसिद्ध दर्शन शास्त्री हैं अरस्तु जी। अरस्तु बहुत बड़े हमारे दर्शन शास्त्री हुए हैं। तो इन्होंने क्या कहा है मनोविज्ञान के बारे में? तो इन्होंने मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान कहा है। अरस्तु ने क्या कहा है भाई? अरस्तु ने कहा है मनोविज्ञान क्या है? आत्मा का विज्ञान है। और इन्होंने आत्मा का विज्ञान इसे क्यों कहा है? इसका क्या कारण है? तो देखें इसका क्या कारण है। इनका मानना था कि मनुष्य के शरीर में प्रमुख स्थान आत्मा का है। तो इनका क्या मानना था, जो हमारा शरीर है अगर इसमें आत्मा ही निकल जाए तो शरीर में कुछ नहीं रहता भाई। तो इसी तरह इन्होंने क्या माना कि जो शरीर की जो आत्मा है वही प्रमुख है। तो इन्होंने क्या कह दिया? मनोविज्ञान क्या है? आत्मा का विज्ञान है। ठीक है, यहाँ से समझ में आया आपको? अब अरस्तु जो हैं इनके समर्थक कौन थे जो मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान मानते थे? ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है भाई। समर्थक कौन थे? प्लेटो थे, रुडोल्फ गाइकिल थे। तो ये जो है इनके शिष्य भी थे, अरस्तु के रुडोल्फ गाइकिल और प्लेटो। ये सब क्या है हमारे? प्लेटो भी अरस्तु के जो हैं शिष्य थे। क्वेश्चन आ जाता है कई बार, अरस्तु के शिष्य कौन है, इनमें से ऑप्शन डाल देते हैं। ठीक है, तो ये प्लेटो थे अरस्तु के शिष्य। फिर इसके समर्थक ये आगे, इनका भी मानना क्या था? आत्मा का विज्ञान ही, यानी आत्मा का अध्ययन करना ही क्या है? हमारा मनोविज्ञान है। फिर गैरिट ने कहा था, गैरिट आए भाई एक और जो दर्शन शास्त्री हैं हमारे, इन्होंने साइकोलॉजी का जो है वर्गीकरण कर दिया। साइकोलॉजी को मतलब दो टुकड़ों में बताया। किसने बताया? गैरिट ने। ये क्वेश्चन आ जाता है साइकोलॉजी का वर्गीकरण किसने किया है? तो गैरिट ने कहा साइकोलॉजी जो है दो चीज़ों से मिलकर बना है। कौन कौन से? यूनानी जो भाषा है उसके शब्द हैं साइकी प्लस लोगस। इन्होंने कहा जो साइकी है उसका मतलब आत्मा होता है और जो लोगस है उसका मतलब अध्ययन होता है, मतलब आत्मा का अध्ययन करना। तो ये हमारे गैरिट ने कहा था। तो आपको क्वेश्चन आएगा क्या कि गैरिट ने क्या कहा था साइकोलॉजी के बारे में? तो आप क्या बताओगे कि जो साइकी यूनानी शब्द है इसका अर्थ है आत्मा और लोगस का अर्थ है अध्ययन। तो नेक्स्ट क्या है? अब इन्हीं के जो अरस्तु जी हैं इनके जो हमारे शिष्य हैं या फिर इनके समर्थक हैं रुडोल्फ गाइकिल। रुडोल्फ गाइकिल की प्रथम पुस्तक, इन्होंने क्या किया? रुडोल्फ गाइकिल ने भाई बहुत अध्ययन किया, इन्होंने इनके बारे में काफ़ी अध्ययन किया और उन्होंने एक पुस्तक लिख दी। कौन सी? साइकोलॉजिया। तो रुडोल्फ की प्रथम पुस्तक, या सॉरी आप इसको मनोविज्ञान की प्रथम पुस्तक भी बोल सकते हैं। जो साइकोलॉजी है हमारी, इसका अगर क्वेश्चन आ जाए, हमारा इसको ग्रंथ भी बोलते हैं साइकोलॉजिया को। और ये कब प्रकाशित हुई, कब इन्होंने लिखी थी? 1590 में। तो आप इसको कैसे याद करेंगे? रुडोल्फ की प्रथम पुस्तक या प्रथम जो हमारा साइकोलॉजी का प्रथम ग्रंथ है वो साइकोलॉजिया है, जो कि 1590 में हमारा इन्होंने रुडोल्फ जी ने ये पुस्तक 1590 में साइकोलॉजी की लिखी थी। तो अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा रुडोल्फ की, या फिर ये क्वेश्चन आ जाए शिक्षा मनोविज्ञान की जो प्रथम पुस्तक थी वो कब लिखी गई? तो आप क्या बताओगे? 1590 में। या फिर ये इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है साइकोलॉजिया। और ये किसने लिखी है? ये रुडोल्फ गाइकिल ने लिखी है। ठीक है, यहाँ तक को क्लियर? अगर कोई आपको यहाँ तक कोई दिक्कत है आप कमेंट कर दीजिएगा प्लीज़। नेक्स्ट है मनोविज्ञान का जनक। अब एक क्वेश्चन और भी आता है। अब जननी मैंने आप लोगों को करवा दिया, अब आप ये बताओ मनोविज्ञान का जनक किसे मानते हैं? खाली अगर मनोविज्ञान का जनक आ जाए तो आप किसको बोलोगे? अरस्तु को। तो मनोविज्ञान का जनक किसे मानते हैं? अरस्तु को। इन्होंने क्या कहा था? यदि हमें मनुष्य को समझना है तो पहले आत्मा को समझना होगा। तो ये कब की बात है भाई? 16वीं शताब्दी की बात है। ठीक है, 16वीं शताब्दी की बात है। इन्होंने क्या कहा कि अगर हमें मनुष्य को
समझना है तो पहले हमें आत्मा का अध्ययन करना पड़ेगा। क्योंकि ये तो आत्मा को ही प्रमुख मानते हैं भाई। अगर शरीर से आत्मा निकल गई तो शरीर का क्या काम, शरीर तो खत्म ही। तो फिर हमारे अगर एक क्वेश्चन और आता है भाई, आधुनिक जनक, अगर आपसे मनोविज्ञान का जनक पूछे तो अरस्तु, अगर आधुनिक मनोविज्ञान का जनक पूछे तो ये विलियम वुंट याद कर लेना भाई। क्या कर लोगे, विलियम वुंट याद कर लोगे। तो हमारे मनोविज्ञान की जननी कौन है, दर्शन शास्त्र, और जो मनोविज्ञान का जनक कौन है, अरस्तु। ये क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, एसटेट में आते हैं, सीटेट में आते हैं, हर टेट में आते हैं भाई, तो इनको याद कर लेना। और आधुनिक जनक जो है विलियम वुंट, ठीक है। अब इसके बाद क्या हुआ, 17वीं शताब्दी में आते आते इसको भी अस्वीकार कर दिया गया। जो हमारे दर्शन शास्त्री हुई आगे जाके जिन्होंने अध्ययन किया, इसको अस्वीकार कर दिया कि भाई हम नहीं मानते जो मनोविज्ञान है वो आत्मा का अध्ययन है। हम कैसे माने, आत्मा किसी ने देखी है, नहीं देखी ना। तो इसलिए इन्होंने क्या कहा, आत्मा जो है वो अमूर्त चीज़ें हैं, मतलब अमूर्त विषय है। इसमें 17वीं शताब्दी में इसको अस्वीकार कर दिया गया क्योंकि आत्मा एक अमूर्त विषय है। मतलब ये इस जो अब हम मनोविज्ञान कहते हैं, मन का विज्ञान, विज्ञान मतलब प्रयोग करना। अब आत्मा पे तो कोई प्रयोग नहीं हो सकता ना भाई, या कर सकते हो आप आत्मा पे कोई प्रयोग कर सकते हो, नहीं ना। तो इन्होंने इसको अस्वीकार कर दिया भाई 19वीं शताब्दी में। मन मस्तिष्क विज्ञान, ये कौन आए, जो है पोम्पोलॉजी आए। अच्छा 17वीं शताब्दी में, इसको 17वीं शताब्दी में इसको अस्वीकार कर दिया कि आत्मा का विज्ञान नहीं है, क्योंकि आत्मा एक अमूर्त विषय है। अमूर्त मतलब जो हमें दिखाई ना दे या जिसको हम छू ना सकते हो विषय है, और विज्ञान जो है प्रयोग होता है और प्रयोग मूर्त विषय पर होता है। फिर इन्होंने क्या आए हमारे पोम्पोलॉजी कहाँ के निवासी हैं भाई, इटली के। तो ये भी क्वेश्चन आ जाता है कई बार, पोम्पोलॉजी जो है कहाँ के निवासी हैं, तो ये क्वेश्चन याद कर लेना मैं। और इनके समर्थक कौन कौन थे, जॉन लॉक, रिचेरी और थॉमस। पोम्पोलॉजी जो है इन्होंने भी गैरिट के ही जैसा इसका वर्गीकरण किया है साइकोलॉजी का। इन्होंने सिर्फ क्या कह दिया, साइकी का अर्थ है मन, मन से आप मन मत समझना, मन से इसका अर्थ यहाँ पे मस्तिष्क है, दिमाग, और लोगस का अर्थ है अध्ययन, मतलब दिमाग का अध्ययन यानी मस्तिष्क का अध्ययन। तो मनोविज्ञान क्या है, मन और मस्तिष्क का जो विज्ञान है, ठीक है, ये पोम्पोलॉजी ने बोला। और इनके समर्थक मैंने आपको बता दिए, जॉन लॉक, रिचेरी, थॉमस। अब मनोविज्ञान में साइकी के दो ही अर्थ निकलते हैं भाई। ये क्वेश्चन ये भी आ जाता है कई बार कि मनोविज्ञान में साइकी के कितने अर्थ निकालने हैं, तो साइकी के दो ही अर्थ निकालने हैं। एक तो ऊपर निकाला था आत्मा, और एक इन्होंने पोम्पोलॉजी ने जो निकाला है मन। तो पोम्पोलॉजी और ये जो हमारे अरस्तु हैं इन्हीं के द्वारा, तो ऊपर जो हमारा ये गैरिट ने आत्मा बताया साइकी का अर्थ, और जो पोम्पोलॉजी है उन्होंने मन बताया। मन से अर्थ है मस्तिष्क यानी दिमाग। तो फिर 19वीं शताब्दी में इसको चेतना का विज्ञान कहा गया। अब देखो भाई टाइम आगे बढ़ता गया तो अध्ययन होते रहे, तो दर्शन शास्त्री और अपना अध्ययन करते रहे। फिर उन्होंने कहा भाई हम तो इसको मस्तिष्क का भी जो है विज्ञान नहीं मानते। क्यों नहीं मानते मस्तिष्क का अध्ययन, इसलिए नहीं मानते मस्तिष्क का अध्ययन क्योंकि अगर हम इसको मस्तिष्क का अध्ययन मानेंगे, मस्तिष्क भी वही अमूर्त चीज़ है, मूर्त नहीं है ना। मस्तिष्क जो दिमाग शरीर के अंदर है, बाहर तो नहीं दिखाई देता ना। तो इन्होंने क्या कहा कि ये जो है इसको भी अस्वीकार किया गया। 19वीं शताब्दी में फिर इसको चेतना का विज्ञान बताया गया। अब चेतना का विज्ञान किसने बताया इसको, विलियम वुंट ने। ये कहाँ के थे, विलियम वुंट, ये बहुत ही फेमस है भाई। ये हमारे आधुनिक मनोविज्ञान के जनक भी हैं और ये जर्मनी से थे, विलियम वुंट। और इनके विलियम वुंट के शिष्य थे विलियम जेम्स, ये अमेरिका से थे विलियम जेम्स, और विलियम वुंट जो है जर्मनी से। भाई इसको याद कर लेना, आ जाता है कई बार क्वेश्चन। विलियम वुंट जो कहाँ से थे, जर्मनी से, और विलियम जो जेम्स थे वो कहाँ थे, अमेरिका के थे। और विलियम जेम्स कौन थे, विलियम वुंट के शिष्य थे, और जेम्स और वाइस ये भी इनके क्या थे, शिष्य, किसके, विलियम वुंट के।
नेक्स्ट है, इन्होंने इसको क्या कहा, चेतना का विज्ञान। अब चेतना का अर्थ क्या है ये समझ लीजिए। किसी भी विषय वस्तु को लेकर, अगर हम कोई भी विषय वस्तु कुछ भी देखते हैं, उसको लेकर हमारे मस्तिष्क में जो संप्रत्यय पैदा होते हैं ना, उन्हीं को इन्होंने चेतना कहा है। चेतना का इन्होंने दूसरा अर्थ संप्रदाय भी कहा है। तो इसकी एक परिभाषा बन जाती है, संवेदना क्या होती है, इंद्रिय जनित ज्ञान। संवेदना मतलब जो भी हमारी ये ज्ञान इंद्रियां हैं, किसी चीज़ को देखकर अपने जो दिमाग में क्या संप्रत्यय तैयार करती हैं, उसके प्रति क्या प्रतिक्रियाएं करती हैं, ये सब ये संवेदना में आ जाता है। भाई संवेदना और चेतना एक ही बात है। इंद्रिय जनित जो ज्ञान है संवेदना, ठीक है, इंद्रिय जनित ज्ञान। अब इसको क्या कहा इन्होंने, इसकी एक परिभाषा दी है, किसकी, चेतना की। तो चेतना क्या है, परिभाषा बता रही हूँ मैं चेतना की, लिख लीजिएगा, ये आ जाती है कई बार। मानसिक स्थिति का आंतरिक रूप। मानसिक स्थिति का आंतरिक रूप ही क्या है, चेतना है भाई, ठीक है। अब विलियम वुंट के बारे में बात कर लेंगे। भाई विलियम वुंट जो हैं, इन्होंने चेतना का विज्ञान इसको बता दिया, मनोविज्ञान को। इनका जो है मनोविज्ञान के कॉन्सेप्ट में बहुत बड़ा योगदान है, और वो योगदान क्या है वो मैं आपको अभी बताऊंगी। इन्होंने क्या किया, मनोविज्ञान की प्रयोगशाला जो है वो बनाई। तो विलियम वुंट जी ने क्या किया, जो अब ये क्वेश्चन, यहाँ से एक क्वेश्चन और बन जाता है कि जो मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला है वो किसने स्थापित की। तो किसने स्थापित की थी मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला, विलियम वुंट ने। और इसकी डेट भी कई बार आ जाती है। जो विलियम वुंट है ना, इन्होंने मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला स्थापित की 1879 में, मतलब 1879 में। 1879 में, ये याद कर लीजिएगा। शिक्षा मनोविज्ञान की प्रथम पाठशाला 1879 में विलियम वुंट द्वारा की गई। अब ये स्थापना जो करी इन्होंने प्रयोगशाला की, ये कहाँ पे की, तो ये की थी इन्होंने जर्मनी में, लिप्जिंग नगर था जर्मनी में। जर्मनी में की है इन्होंने, क्योंकि ये जर्मनी के वैज्ञानिक थे, मैंने यहाँ भी बताया था। और उस शहर का क्या नाम था, लिप्जिंग नगर। और लिप्जिंग नगर के विश्वविद्यालय में की थी, ठीक है। और इन्होंने ना यहाँ पे अभी जो इस प्रयोगशाला का जो नाम है इस कॉलेज का जो नाम है वो वर्तमान में कार्ल मार्क्स है, ठीक है। तो यहाँ से आपको क्या याद करना है, विलियम वुंट मनोविज्ञान की जो है प्रथम प्रयोगशाला स्थापित की 1879 में। कहाँ पर, जर्मनी में। कौन से शहर में, लिप्जिंग नगर में। और कौन से विश्वविद्यालय में, लिप्जिंग विश्वविद्यालय में। और आज इसका नाम क्या है, कार्ल मार्क्स, ठीक है। अब इन्होंने यहाँ पर एक प्रयोगशाला स्थापित की, बहुत सारे प्रयोग किए भाई, मनोविज्ञान पे बहुत ज़्यादा प्रयोग किए। और उन्होंने एक यहाँ पे अंतःदर्शन विधि जो है यहाँ पे इन्होंने बनाई। अंतःदर्शन विधि क्या होती है, अंतःदर्शन मतलब अपने अंदर, अपने शरीर के अंदर, अपने अंदर जो है दर्शन करना, मतलब अपनी जो शारीरिक मानसिक जो योग्यताएं हैं उनका आकलन करना, ये सब अंतःदर्शन विधि में आ जाता है। और इसमें चेतना संवेदना का अध्ययन होता है। अंतर्दर्शन विधि में क्या होता है, चेतना और संवेदना का अध्ययन, संवेदना का अध्ययन, ठीक है। और ये जो अध्ययन है, ये जो प्रयोग किए इन्होंने इस प्रयोगशाला में, वो किस पर किए थे, किशोर और किशोरियों की चेतना पर। मतलब इस प्रयोगशाला में किशोर और किशोरियों की चेतना पर प्रयोग किए गए। देखो भाई, छोटे बच्चे हैं जो, उनके जो चेतना है, उनका जो मानसिक विकास इतना नहीं होता शैशवावस्था में, तो ये कब होता है जाकर विकास के, किशोरावस्था में ही होता है। तो किशोरों के ही ऊपर इन्होंने क्या किया, ये प्रयोग किए। कौन से प्रयोग, चेतना के प्रयोग। आगे भी बहुत बड़ा ये कॉन्सेप्ट है। अगर आप मुझे मोटिवेट करेंगे, मेरे चैनल को जो है सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, तो मैं आगे भी ऐसी वीडियो आपके लिए लाती रहूँगी। और अगर इसमें से आपको कुछ समझ ना आए तो एक बार मैं रिपीट कर देती हूँ, थोड़ा जल्दी। तो हमने सबसे पहले जो हमारा कॉन्सेप्ट था मनोविज्ञान था, मनोविज्ञान का अर्थ और मनोविज्ञान का कॉन्सेप्ट जो कहाँ से आया था, दर्शन शास्त्र से आया था। और दर्शन शास्त्र क्या होता है,
जिस ज्ञान की प्राप्ति हमें ज्ञान इंद्रियों से नहीं होती उसका अध्ययन, जैसे आत्मा, परमात्मा, ब्रह्मा, और ये सब अध्ययन कहाँ हो रहे थे भाई? यूनान में हो रहे थे। तो जो दर्शन शास्त्र है, दर्शन शास्त्र मनोविज्ञान की जननी कहलाता है। प्रसिद्ध जो दर्शन शास्त्री अरस्तु थे, इन्होंने इनको आत्मा का विज्ञान माना है। और फिर इनके समर्थक थे प्लेटो, रुडोल्फ गाइकिल, और इनका मानना था कि मनुष्य के शरीर में तो आत्मा ही प्रमुख है, तो आत्मा का ही अध्ययन है। और गैरिट ने क्या कहा? गैरिट ने जो साइकोलॉजी को क्या किया? 2 भागों में वर्गीकरण किया, साइकी और लोगस। साइकी का अर्थ इन्होंने आत्मा बताया और लोगस का अर्थ इन्होंने अध्ययन बताया। फिर रुडोल्फ गाइकिल की एक जो साइकोलॉजी की प्रथम पुस्तक या प्रथम ग्रंथ जो आया था वो साइकोलॉजी आया था, और ये कब आया था? 1590 में आया था। और फिर इन्होंने 17वीं शताब्दी में इसको जो है आत्मा इसको आत्मा का विज्ञान बताया, इसको अस्वीकार कर दिया क्योंकि ये एक अमूर्त है। तो फिर जो है इसको किसका? मन का विज्ञान बताया। किसने? पोम्पोलोजी ने मनोविज्ञान को। और इन्होंने क्या कहा कि जो हमारा मनोविज्ञान है ये किसका है? मन का विज्ञान है। मन से रिलेटेड इन्होंने मस्तिष्क को बताया है। फिर इसको 19वीं शताब्दी में चेतना का विज्ञान बताया। किसने बताया? विलियम वुंट ने। और ये कहाँ से हैं भाई? जर्मनी से हैं। और इनके जो शिष्य थे विलियम जेम्स थे, जो कि अमेरिका से थे। जेम्स थे और वाइस थे। फिर आगे इन्होंने चेतना का अर्थ बताया है। चेतना का अर्थ किसी भी विषय वस्तु को लेकर हमारे मस्तिष्क में जो संप्रत्यय, जो भी हमारी जो संप्रत्यय होते हैं वो सब क्या कहलाता? हमारा चेतना का अर्थ। अब विलियम वुंट ने जो है इसका मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला बनाई थी, और ये कहाँ पर थी? जर्मनी में। और ये जर्मनी के ही निवासी थे, और ये 1879 में इन्होंने स्थापित की थी। आज के टाइम पे इसको ये जिम्पिंग विश्वविद्यालय में की थी इन्होंने, लिप्जिंग विश्वविद्यालय में की थी, और वर्तमान में इसका नाम जो है कार्ल मार्क्स है। और इन्होंने जो अपनी प्रयोगशाला में जितने भी प्रयोग किए थे वो सारे किशोर और किशोरियों पे किए थे। ये क्वेश्चन भी आ जाता है, विलियम वुंट की जो प्रथम प्रयोगशाला थी मनोविज्ञान के ऊपर, उसमें जो अध्ययन किए जाते थे वो किस पर किए जाते थे? तो आपका आंसर क्या होगा? किशोर और किशोरियों पे किए जाते थे। अब मेरे ख्याल से मैंने रिपीट भी करवा दिया है। अब आप लोगों को कहीं से इसको रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। और मैंने अपना पूरा 100% दिया है भाई। अभी मैंने स्टार्ट ही किया है। अगर कोई मिस्टेक हो जाती है तो प्लीज़ उसको इग्नोर कीजिएगा, और मुझे मोटिवेट करने के लिए लाइक और कमेंट तो ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा ताकि आपको मेरी अगली वीडियो जो आए उसका जो है वो नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो थैंक यू।